हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। ये क्लास 7-8 का चैप्टर है, ठीक है, बेसिक्स का चैप्टर है। इसके बारे में आज जानते हैं कि रेशियो होता है क्या है, प्रोपोर्शन क्या है। इसका कुछ थ्योरी का पार्ट भी हम लोग आज जानेंगे और थ्योरी के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो चीज़ है वो है रेशियो। एक्चुअली ये रेशियो होता क्या है? तो रेशियो क्या है? कंपैरिजन। ओके, एक कंपैरिजन है, ठीक है भैया। अब कंपैरिजन है तो किसके बीच का कंपैरिजन है? बिटवीन टू और मोर सेम ऑब्जेक्ट। ओहो, अब ये मैंने क्या कर दिया? देखो, रेशियो एक्चुअली क्या है? रेशियो एक कंपैरिजन है या फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म है किसी भी दो क्वांटिटीज का जो कि बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लेते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है। कितने चॉकलेट है? टोटल 10 चॉकलेट है। इसमें से हमने ए को कितना दिया? 2 दिया। बी को कितना दिया? 8 दिया, ठीक है। तो इसका जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2:8, मतलब 1:4, राइट। ये हो गया इसका रेशियो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है किसी भी कंपैरिजन का, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है उसे हम रेशियो बोलते हैं, राइट। तो हमने ए को दिया 2 चॉकलेट, बी को दिया 8 चॉकलेट, इन दोनों का रेशियो हो गया 2:8। इसी चीज को हमने कंपैरिजन करके लिख दिया है 1:4, काट पीट के, ठीक है। ये काटने पीटने का सिस्टम तो आपको पता ही होगा, राइट। अब चलिए आते हैं कि ये जो रेशियो है इसका और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। सपोज दैट कि एक पिज्जा है, ठीक है। ये हो गया हमारा पिज्जा। इसको हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट। ये मैंने 8 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इस 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। सपोज दैट एक राम है और सीता, 2 लोग हैं, ठीक है। तो इसमें राम और सीता को, सपोज दैट कि मैंने राम को 2 पार्ट दिया और सीता को 6 पार्ट दिया। ये मैंने राम का पार्ट ये, और ये हो गया सीता का पार्ट, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग तरीके से डिनोट किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये हो गया राम का पार्ट, ये हो गया सीता का पार्ट। अब इसका जो रेशियो है वो कितना हो गया? 2:6, ठीक है, 2:6। इसी को हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रेशियो। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। इसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये बिल्कुल क्लास 6-7 का पार्ट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि ये जो रेशियो है हमारे पास, ठीक है। अब हम इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है वो है 1:3। अगर हम इस नंबर को, इस फ्रैक्शन को, इस रेशियो को अगर हम ऊपर और नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1/3, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, 1/3, यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 3 से, तो हमें क्या मिलता है? 2/6। हमें क्या मिलता है? 3/9, ठीक है। तो ये जो दरअसल ये जो नंबर है ये क्या है? आपस में इक्वल है। ये नंबर इसके बराबर इक्वल है, ये नंबर इसके बराबर है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9 एंड दिस ऑल आर नोन एज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ओके। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर इक्विवेलेंट रेशियो, राइट। अब आगे बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये रहा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एनी 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1:3। बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे? इस 1/3 को लिखेंगे, 1 रेशियो को हम लिख सकते हैं 1/3। इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से, राइट। हर एक स्टेप में ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हमें क्या मिलता है? × 4, राइट। यहाँ पे हमने देखो क्या किया है कि ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया है। तो 2/6, यहाँ पर जाएगा 3/9, यहाँ पर जाएगा 4/12। तो 1/3 इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 4/12। और ये जो फ्रैक्शन है ये आपस में बराबर है।
इस फ्रैक्शन को हम रेशियो में लिख सकते हैं 1:3, 2:6, 3:9 and 4:12. These all are what? Equivalent ratio, जो कि ये क्वेश्चन हमें कह रहा था। ठीक है, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 1:3। तो हमने सबसे पहले क्या किया, स्टेप 1 था, इस 1/3 से हमने किसी भी नंबर, आप मैंने यहाँ पे 2, 3, 4 लिया है, आप चाहे तो 100 भी ले सकते हैं, 999 भी ले सकते हैं, 633 कुछ भी ले सकते हैं। ये मैंने बड़ा नंबर से नहीं लिया क्योंकि फिर मल्टीप्लिकेशन करने में झंझट होती है। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर से आप ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो सभी आपस में बराबर होंगे, और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट। ये हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसको हमने रेशियो के रूप में लिख दिया, तो इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है और ये कहता है कि डिस्ट्रीब्यूट ₹900 इन रेशियो 3:9। ओके, तो हम 900 को ₹900 जो हमारे पास है उसे 3:9 में किस तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो स्टेप है ये हम जानते हैं, ये जो 3:9 है हमारे पास। ठीक है, ये 3:9 का मतलब क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो 3 है और जो सेकंड पार्ट है वो कितना है 9, और टोटल हमारे पास है 12 पार्ट्स। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं 12 पार्ट। मतलब ये कि 12 पार्ट बराबर 900। तो एक पार्ट बराबर कितना 900/12, 900 डिवाइडेड बाई 12। तो हमारे पास आता है 1275। हमारे पास एक पार्ट आता है 75, राइट। तो यहाँ पे हमारा रेशियो कितना है 3:9। अब हम क्या करेंगे, इस 3 में 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल जो रुपीज आएगा कि कितना रुपीज डिवाइड हुआ है रियलिटी में, वो आ जाएगा हमारे पास 75 3 हो गया हमारे पास 225, और 9 × 75 हमारे पास हो गया 675। इतना रुपया है, 900 में से इतना रुपया है हमने दिया है, बांटा है। जिसने भी बांटा होगा, मैंने नहीं बांटा, सॉरी, जिसने भी बांटा होगा उसने। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹900, राइट। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ₹900 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में नॉर्मली जनरली पूछा जाता है। ये लास्ट स्टेप है किसी भी क्वेश्चन का, ये क्या है लास्ट स्टेप होता है। तो ये शुरू में हम लोगों ने पढ़ा। अब जानते हैं, आगे चलते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ थ्योरी के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, इनवर्स रेशियो, ये सब होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। सपोज दैट कि कोई भी रेशियो है, ठीक है, वो A:B है, इसको हम A/B भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक सबसे बेसिक सा ये चीज हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब हम डुप्लीकेट रेशियो निकालते हैं तो उसका डायरेक्ट हम स्क्वायर करते हैं, राइट। तो A रेशियो B का डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा A² B²। अब एक एग्जांपल समझते हैं। सपोज 2:3 का हमें डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, मतलब 4:9। ये हो गया हमारा डुप्लीकेट रेशियो। किसका डुप्लीकेट रेशियो 2:3 का डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, अब आते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है, तो ये होता है किसी भी नंबर का अंडर रूट, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास A:B में कोई रेशियो है, ठीक है, तो इसका जब सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा √A/√B। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल एक्चुअली देखें। सपोज दैट हमारे पास नंबर है 9 और 16, इसका जब हम सब डुप्लीकेट रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा √9/16, दैट इज 3:4। मतलब 9:16 का सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया 3:4। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो के बारे में। जैसे डुप्लीकेट मतलब हमने स्क्वायर किया, तो उसी तरीके से ट्रिप्लीकेट में हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे, मतलब क्यूब ऑफ रेशियो। मतलब क्या, मतलब ये
कि अगर ए रेशियो बी में कोई नंबर है, कोई रेशियो है, कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन नहीं, कोई रेशियो है, ए रेशियो बी कोई रेशियो है, तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है, इसका जस्ट क्यूब कर देंगे, ए क्यूब बी क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास नंबर है 3 4, ओके। इसका जब हम ट्रिप्लिकेट करेंगे क्या करेंगे, 3 का क्यूब 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 27 64, राइट। मतलब ट्रिप्लिकेट रेशियो में 3:4 का ट्रिप्लिकेट हो गया 27/64, इसे लिख सकते हैं 27/64, ये बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब आते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। जैसे हमने क्या किया, सब डुप्लीकेट में इसका स्क्वायर रूट निकाला, उसी तरीके से सब ट्रिप्लिकेट में हम क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकाल देंगे। मतलब अगर ए रेशियो बी में कोई नंबर है तो ये हो जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल तो एक नंबर है हमारे पास, सपोज डेट 27/125। इसका अगर बोले कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालिए तो कैसे निकालेंगे, अंडर क्यूब रूट 125 और हो गया क्यूब रूट 27, ठीक है। ये हो जाता है 3:5, ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। अब जो सबसे फाइनल है और वो है इनवर्स रेशियो। तो इनवर्स रेशियो एक्चुअली होता है क्या, सपोज हमारे पास एक रेशियो है ए रेशियो बी, तो इसका इनवर्स हो जाएगा 1/a 1/b। सिंपल सा इनवर्स, मतलब जैसे इसके उल्टा कर देना। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक रेशियो है हमारे पास 9:6, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/9 1/6, ये हो गया हमारा इनवर्स रेशियो, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 1/2 1/3, इसका जब हमें इन्वर्स करना हो तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2:3। देखो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि 9/1 है, यहाँ पे 6/1 है, ठीक है। जब हम इसका इन्वर्स करते हैं तो ये जो 1 है जो डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आके न्यूमरेटर में हो जाता है, 9 जो न्यूमरेटर में वो नीचे आ जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 71/93 है, 81/53 है, तो हम इसे इन्वर्स कैसे करेंगे, इसे करने के लिए हो जाएगा 93/71 53/81, ये हो गया हमारा इनवर्स रेशियो, राइट। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये था कुछ बेसिक सा क्वेश्चन, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था जिसे हमें समझाना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने पढ़ा डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स अ लॉट।